अवतरण निराला, जन्मों की दुर्गति हरने वाला, सिद्ध गुणों की पावन देवी, देवता गण है तुम्हारे सेवी, श्रेष्ठ पुरुष हैं आश्रित तेरे, तुम्हें आराधे सांझ सवेरे, मन हो एकाग्र तेरे जल से, चला न जाता किसी वो छल से, दोष रहित तू स्वच्छ है धारा, ऋणी है माँ संसार तुम्हारा, अति मनोहर छवि तुम्हारी, गंगे माँ भव भयहारी, तुम्हें ध्यावे मोक्ष अभिलाषी, महिमा गाए सिद्ध सन्यासी, परम तेजस्वी मूरत वाली, संत जनों की कर रखवाली, गंगे तुम्हारा सुमिरन वैसा, गायत्री गीता गोविंद जैसा, तू है भगीरथ का तप माता, पुण्यदायक तेरा जप है माता, मस्त तरंगे तेरे आभूषण, बड़ा लुभाना जिनका आकर्षण, मणि की भांति चमके जलमा, सुरमयी धारा देती बलमा, दुख संताप को हरने वाली, ज्ञान से झोली भरने वाली, भारत भूमि पावन तुमसे, गिरी है मन भावन तुमसे, मोती माला सी तू उज्ज्वल, क्षीर सिंधु जैसी है निर्मल, शांतिदायिनी माँ तू गंगा, तेरा जल की करे कुसंगा, तुझसे प्रेम हुआ जिस मन का, जीवन धन्य हुआ उस जन का, हर हर गंगे जो मुख बोले, विश्वासी कभी न डोले, तुझसे बिगड़े कर्म संवरते, देवता तेरा गुणगान करते, रजोगुण से तू रहता है मैया, तार दो भव से हमरी नैया, देवी शोक विनाशिनी, हमें दया से दे, शरण तुम्हारे आ गए, भाग्य की बदलो रे, सत्य स्वरूपिणी तेरी ज्योति, तेरी घर घर उपमा होती, तेरे जल की महिमा न्यारी, दया तुम्हारी महासुखकारी, मोह माया से जो घबरा के, डुबकी लगाता यहाँ पे आके, निस्संदेह वो शांति पाता, दुष्कर्मों से छूट है जाता, जगद गुरु साधु सन्यासी की जब आत्मा होवे प्यासी, अमृत तेरा मालव करते, ज्ञान की थाली गागर भरते, शांति जैसा बंधु न कोई, ज्ञान के जैसा सिंधु न कोई, सत्य से बढ़ के तपना माता, दान से उत्तम जपना माता, गंगा जल और तुलसी दलमा, वासी न होते कभी यहाँ, धर्म परायण जीव जो सारे, मन से गंगे भक्त तुम्हारे, रस स्वादन मधुमय जल का, बलदाता है हर निर्बल का, कुंभ पर्व जब होता माता, उसका पुण्य साधक पाता, आस्था का तू फलमा देती, प्यासे मन को जलमा देती, महापर्वों की तू ही शोभा, सबसे मनोहर तेरी आभा, तू गंगोत्री से जब चलती, धारा तुम्हारी नृत्य है करती, महाकल्याणी रूप तुम्हारा, अनंता परंपारा, गंगे तू है दुर्लभ अमृत, हर मानव को तेरी चाहत, तुझसे पावन कण कण मैया, कर उजला मन दर्पण मैया, तुझे कमंडल ब्रह्म का भाया, वहाँ दिखाई तुमने माया, पाप मोचनी भक्ति तुम्हारी, ये गुण देखी शक्ति तुम्हारी, अलकनंदा में तेरी छाया, गौतमी गंगे तेरी ही माया, शुभ प्रयाग है कला तुम्हारी, तेरे गुण गाते सब अवतारी, गंगा माँ तेरे नाम का जो भी
सुखदाई, साधक का उद्धार तू करती, अनगिन ही उपकार तू करती। साध्वी तू ही योगिनी तू है, रोग सोग की हननी तू है, तू वैकुंठ की शान है मैया, ब्रह्मलोक की जान है मैया। तुझ चरणों में विनय जो करता, ज्ञान सुधा से मन जो भरता, तुझे लगे वो भक्त निराला, देती उसे सद्भाव की माला। जैसे रवि अंधकार मिटाता, चंद्रा शीतल किरण लुटाता, तेरा जलवा पाप धुलाए, बाटे और कष्ट मिटाए। विष्णुपदी माँ नाम तुम्हारा, हरि का हृदय धाम तुम्हारा, सद्गति करता दुर्गति नाशक, तेरा चिंतन भय विनाशक। हमें भी जल का रूप बना ले, अपनी तरंगों में ही छुपा ले, गोद तेरी में सो जाएंगे, गंगा तुम्हारे हो जाएंगे। हरिद्वार में बहने वाली, हर के अंग संग रहने वाली, हर से हमको भी मिला दे, हरि नाम की सुधा पिला दे। तू है हर की हरि तुम्हारे, क्या जाने कोई खेले न्यारे, हर गंगा के गंगा हर की बात साधारण फिर भी गहरी। मैया सुधा स्वरूपिणी, विनय करो स्वीकार, केवट बन के मांगेंगे, ले चल भव से पार, भक्त वत्सला तू रस धारा, सुर नर सुमिरे नाम तुम्हारा, जगत की रक्षा करने वाली, कष्ट कलेश को हरने वाली। ममता का धन दिया है तूने, विष को अमृत किया है तूने, मानस सरोवर में जो मोती, उनमें गंगा तेरी ज्योति। जड़ी बूटियां घुली है तुझ में, औषधियां भी मिली है तुझ में, तेरा जल संजीवनी जैसा, और कहीं ना अमृत ऐसा। द्वेष की भीषण आग बुझाना, सच्चे प्रेम का रस बरसाना, जैसी आशा ले कोई आता, वैसा ही फल तुझसे पाता। तू माँ नदियों की महारानी, तू जगदम्बा आदि भवानी, मृत्यु लोक में चाहे डेरा, देवलोक भी घर है तेरा। महाफलदायी तेरा दर्शन, चिंता हरण माँ तेरा चिंतन, जीते हैं हम तेरे सहारे, कर आना पास तुम्हारे। हमने तुझसे मुँह ना मोड़ा, तूने भी माँ साथ न छोड़ा, जन्म दिया और पाला तुमने, करके लाड़ संभाला तुमने। हमसे तू सद्भावना लेती, मन की शुद्धि भावना लेती, बदले में तू क्या कुछ देती, हमसे गिनती हो नहीं सकती। तेरी श्रद्धा कृष्ण के मन में, तू है अलौकिक प्रेम के धन में, रोम रोम में रमो हमारे, गुण गाएंगे सदा तुम्हारे। रघुनंदन ने तुम्हें पुकारा, मन से वंदन किया तुम्हारा, आत्मा भीगी तेरे रस में, गुणी और ज्ञानी तेरे बस में। अमृतमयी मातेश्वरी, रख चरणन के पास, तीन लोक के स्वामिनी, हम है तुम्हारे दास, सबको सच्चा स्नेह तू देती, पक्षपात ना किसी से करती, हर एक मन में प्रतिमा तेरी, कण कण गाए महिमा तेरी। तीर्थों में तू सबसे सुंदर, लहर लहर में तेरा मंदिर, महामुनियों की साधना तू है, पूजा अर्चन वंदन तू है। धर्म की ज्योति ज्ञान की धारा, तुझ चरणन में नमन हमारा, तेरे जल में दिए बहाकर, पूजा कर दे शीश झुकाकर। पद्म पुराण
गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया। मैया, ओ गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया। जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया, ओ गंगा मैया।
अब जा चार मेले जा चार मेले जाए मैया मोसू प्यार के जा ठिकाना तेरी रावर जा जो मर नाड़े चार मेले जा आगो
सुन ले बस भान किशोरी, जो मोटे न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी।
राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं सर्ववर्णं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीष्टसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वदा सर्वकार्येषु राजतेषां मङ्गलम्। येषां हृदयस्तु भगवान् तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्द्रिपरन्दो मां ये जनाः पर्युपासते तेषान्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हृदये सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते गणवान् तदयनोपमां भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुष्यादातर्वयस्य। जय महादेव त्राहि मां शरणागतां जन्ममृत्युजराव्याधि पीडितं कर्मबन्धने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्ण गौरवत्वा श्री गणेशमल्लिकाभ्यो नमः। सांब सदा शिवाय नमः। महाकाल देवताभ्यो नमः। विष्णवे नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम्। एक बार जल चढ़ाइए। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिबालते अश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणसे रुद्राय वसुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धयास्मनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि। गंधोदक स्नान। चंदन के जल से भगवान को स्नान करवाइए। एक दोनों में इत्री मिलाए। शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य जल स्नान। पितृ के जल का लीजिए और भगवान को
स्नान करवाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनं मारुतवारुकव्यवन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे प्रतिवेदनं मारुतवारुकव्यवन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताः। भगवते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। साम्ब सदाशिवाय बालमुकुन्दाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धयाचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि पंचोपचारैः संपूज्य गंधपुष्प। वो ब्रह्मत्या का चिन्ह है और स्त्री जो मासिक धर्म से होती है उसको भी ब्रह्मत्या का चिन्ह बता दिया। याद करें 4 जगह वितरण करने के लिए लगी। इधर विष्णु के पिताजी को इस बात का मालूम चल गया। अरे दुष्ट, पहले तो मेरे बेटा को गुरु बना लिया, आज मेरे बेटा का वध कर दिया। तो त्वष्टा ने क्या किया, हवन कुंड तैयार करवा करके और हवन कुंड में आहुति देने लगा कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र को मारने वाला पुत्र हवन कुंड में पैदा होना चाहिए, ऐसी आहुति देने लगा। लेकिन मंत्रों में विपरीतता पैदा हो गई, तो मंत्रों के विपरीत होने से आकाश के बीच में बढ़ने लगा, गर्जना करने लगा, भयभीत करने के लिए लगा। वज्र को लेकर के और देवताओं को मारने लगा। तो देवता लोग जंगल के बीच में भ्रमण करने के लिए लगे। दधीचि नाम के ऋषि की कुटिया पे जाकर के और ऋषि की हड्डियों को लेकर सुंदर वज्र बनाओगे तो ही दैत्य मर सकता, ऐसा कह दिया। इंद्र, कुबेर, देवता दधीचि नाम की ऋषि की कुटिया पे जाके पहुंचे और ऋषि दोनों नेत्रों को बंद करके भगवान का भजन कर रही थी। आसन को लगा करके देवता लोग बैठ गए और जैसे ही ऋषि के नेत्र खुले तो ऋषि ने पूछा, भाई कैसे आए? ऋषि पूछ रहे, भाई हड्डी निकाल करके हमको दे दीजिए, क्योंकि ऋषि श्राप भी दे सकते हैं, ऐसा विचार करने के लिए लगे। दधीचि नाम के ऋषि पूछ रहे, क्या कारण आने का ये बताइए। तो इंद्र ने के महाराज एक संकट, देखो संसार कितना मतलब। अरे आप तो जीवित रहना चाहते हो, हमको मारना चाहते हो। दधीचि नाम के ऋषि के आश्रम से देवता उठकर के जाने के लिए, लेकिन दधीचि नाम के ऋषि क्या विचार करने लगे, मेरा शरीर देवताओं के काम में चला जाए तो सबसे अच्छा मौका रहेगा, अन्यथा ऐसा कहते हैं ये मनुष्य शरीर की ना तो हड्डी काम आती है, ना मांस काम आता है, ना खून काम आता है। अंत समय में लकड़ी की चिता पे रख करके और जला करके राख की ढेरी बना दिया। जबकि जानवर की हड्डी भी काम आती है, जानवर का मांस भी काम आता है। क्या कहा कि हाथी के दांत पे खिलौने बने भांति भांति, हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, और ड्रैगन की खाल बोले बाबा मन भाई, और गेड़े की खाल राजा रंग मन भाई। गए कभी बात कि राम की भजन के बिना या मानस की खाल कछु काम नहीं आइए। हाथी के दांत के सुंदर खिलौने बन जाते हैं। मृगन की काल भोलेनाथ को बड़ी प्यारी लगती है।
मेरे प्यारे शरीर की कोई भी वस्तु काम नहीं आती है। तो ऋषि ने क्या विचार किया कि पर सुख लग ही हाथिए पर दुख सूल समान, तो सबसे अच्छा अवसर प्राप्त हुआ ऐसा विचार करने लगे। दधीची नाम के ऋषि ने देवताओं से कह दिया ओ देवता जाकर के वज्र का निर्माण कर लिया। ऋषि ने क्या काम किया, अपने प्राणों को जो नाभि में से लाके कंठ में पहुंचा, कंठ में से ललाट में लाए, ललाट में से लेकर के प्राणों का त्यागन कर दिया और ऋषि का ढांचा शेष बच गया। को लेकर विश्वकर्मा कारीगर के पास में जाकर के पहुंच गए। सुंदर वज्र को तैयार किया, एक तरफ वैत्रासुर नाम का दैत्य और दूसरी तरफ इंद्र आपस में संग्राम करने के लिए लगे, देवता भागने के लिए लगे। पाठ सुन रखा था। हेलो नाम के दैत्य की दाई भुजा को काटते हुए और बाकी बीच में से बाहर निकल करके और पुनः युद्ध करने लगे। देवता जमीन में कहा था कि वज्र से मरेगा, लेकिन जमीन में वज्र नीचे गिर गए। तो वृत्रासुर नाम का दैत्य कहा इंद्र इसको उठा ले, इसी से मैं मर सकता हूँ कि मेरे को संसार में कोई मार नहीं सकता, ऐसा विचार करने लगे। इंद्र ने उठाया वज्र को और सबसे पहले उसकी दाई भुजा को काट दिया, बाई भुजा को काट दिया, मस्तक को काटा और जैसे ही मस्तक को काटा तो पुनः ब्रह्मत्या बाहर निकलने के लिए लगी। इंद्र से कह रही है मैं तेरे मस्तक पर बैठना चाहती हूँ। तो इंद्र दुखी कर राजा बन रहे क्योंकि मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है, लेकिन अपने समय को निकाल रहे थे। एक दिन क्या हुआ, नारद जी अपने हाथ में वीणा को लेकर के और इंद्राणी के भवन में पहुंचे और इंद्राणी से कहा देवी तुम्हारा पति जिंदा है कि मर गया ये बता दीजिए। इंद्राणी ने कहा ऋषिवर मेरे को तो मालूम नहीं मेरा पति कहाँ गया। तो नारद जी ने कहा इंद्र का रास्ता मैं बता देता हूँ, लेकिन जैसे मैं कहूँ तुमको उस तरह करना है कि बताइए महाराज। नारद जी ने कहा देवी अगर कल तुम्हारे पास में राजा नहुष आवे तुम्हारे पास में राजा नहुष आए तो ये और तुमसे कह के इंद्राणी बन जाओ, तुम हाँ कर लेना कि ठीक है महाराज, लेकिन एक बात कह देना कि मैं पत्नी बनने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा पति क्या करता था, जब अपने घर से निकलता था तो पालकी में बैठ के और ऋषियों को पालकी में जोड़ करके लाते थे। यदि ऐसे आप आ जाओगे तो मैं पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। नारद जी वहां से चल करके राजा नहुष के भवन में पहुंचे। राजा लेकिन नारद जी ने कहा थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। कौन सी? जब तक पूरा इंद्र नहीं बनोगे कब तक, जब तक इंद्राणी को अपनी पत्नी नहीं बनाओगी। नारद जी तो कह के चले गए। अब राजा नहुष अपने घर से निकला और इंद्राणी के भवन में पहुंच गया। देवी लाते थे यदि ऐसे आप आ जाओगे तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए। सिपाही से कह दिया पालकी को तैयार करिए और दो सिपाहियों से कह दिया कि ऋषियों को कुटिया पे बुलाने के लिए चले जाइए। सिपाही लोग ऋषि के पास में गए, महाराज आपको राजा ने याद किया है। तो ऋषि ने कहा भाई कोई यज्ञ की विचार कर रहे होंगे या कोई कथा का विचार कर रहेंगे। तो दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। बाबा रे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं।
कोई नहीं। ओ दशरथ के चारों बेटे थे, जब मरण हुआ तब कोई नहीं। ओ दशरथ के चार ये बेटे थे, जब मरण हुआ तब कोई नहीं। ओ दशरथ के चारों बेटे थे, जब मरण हुआ तब कोई नहीं। हमारे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। हमारी दुनिया मतलब के दुनिया में किसी का कोई तब कोई नहीं। श्री राम के सखा अनेकों थे, जब बन को गए तब कोई नहीं। जब बन को गए तब कोई नहीं। हमारे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। हमारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वो दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में किसी का कोई नहीं। वो दुनिया में किसी का कोई नहीं। जीव कहने लगा तो राजा ने विचार किया, जब इसके ही माता पिता का रिश्ता नहीं है तो ये हमारा काय का पुत्र है। और पुनः अपने भवन के बीच में निवास करने के लिए चली गई। लेकिन ये करोड़ रानी कौन थी और चित्रकेतु नाम का राजा कौन था? तो ऐसा कहते हैं, एक बार वर्षा ऋतु का समय था और वर्षा ऋतु के बीच में राजा हाथी पर बैठ करके और जंगल के बीच में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तो राजा ने क्या देखा, उसी रास्ते में एक गिजाइयों का झुंड जा रहा था वर्षा ऋतु के बीच में। और जैसे महावत ने हाथी के अंकुश लगाया और हाथी ने अपने पैर को उठाया और जैसे ही जमीन में रखा तो उन गिजाइयों में से एक तो दूर चली गई, बाकी सारी गिजाई दब करके मर गई। उनने आकर के अपना बदला पूरा कर लिया, पुत्र को जहर देकर। 1 करोड़ रानी थी, वो गिजाई बन गई और अपना बदला पूरा किया। इस तरह कहकर के अपने स्थान के लिए जाने के लिए लगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा एक बार दिति माता अपने पति कश्यप जी से कह रही है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र आज जंगल में दुखी होकर भ्रमण कर रहे हैं, उनके लिए राज्य चाहिए, उनको राज्य दे दीजिए। प्रभु मुझे कठोर से कठोर व्रत बता दीजिए। तो कश्यप जी ने कहा, देवी एक पंचवन नाम का व्रत है। दिति महारानी ने संकल्प लिया और व्रत को आरंभ करने लगी। लेकिन इंद्र ने देखा, अगर मैया का व्रत पूरा हो जाएगा तो मेरे को मारने वाला पुत्र पैदा हो। इंद्र ने क्या काम किया, छोटा बालक का रूप बना करके और माता दिति के भवन में जाकर के और मैया के दोनों पैरों को दबाने के लिए लग गया। मैया को जल भरने लग गया, भोजन बनाने लग गया। तो दिति माता ने समझी, किसी का पुत्र मेरे काम आएगा तो किसी से कुछ नहीं कहा, उससे सेवा लेती रहती थी। इंद्र ने देखा मौका, क्योंकि एक दिन माता ने भोजन किए लेकिन जलपान नहीं किया और झूठे ही बुखार में मैया को नींद आ गई। तो इंद्र ने छोटा रूप बना करके और दिति माता के गर्भ में जाकर के गर्भ को खंडित करने के लिए लगे।
गर्भ के एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए और 7 के 49 टुकड़े करके, और जैसे इंद्र बाहर निकला तो 49 मर्द गण भी उसके बीच में से बाहर निकलने के लिए दीदी माता घबरा गई, लाला मेरा गर्भ किसने खंडित किया ये बताइए। ने कह दिया कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए। तब आने के देख भैया मैं हूँ इंद्र और मैंने तेरा गर्भ खंडित कर दिया। 49 मर्द गणों को लेकर के और देवता बना करके इंद्रलोक के बीच में निवास करने के लिए सभी। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार नाम के ऋषि भगवान के वैकुंठ दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कोई दान नहीं करेगा, इसी प्रकार की घोषणा नगर के बीच में चारों तरफ होने के लिए लगी। हिरण्यकश्यप अपने भवन के बीच में, आसन के बीच में, सिंहासन के बीच में बैठे हुए। एक दिन माता ने क्या किया, कयादू ने अपने बेटा को सुंदर वस्त्र पहना करके और प्रहलाद जी महाराज सुंदर वस्त्रों को धारण करके और माता के भवन से निकल कर देवता के भवन में प्रवेश करने लगे। और राजा ने देखा अपने बेटा को, तो प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में बैठाने के लिए लगे। बेटा ओ बेटा, एक बार बताइए तुम्हें गुरुदेव के पुत्रों ने क्या पढ़ाया ये बता दीजिए। भाई तुम पाठशाला में जाते हो पढ़ने के लिए, तो गुरुदेव के पुत्रों ने क्या पढ़ाया ये बताइए। तो प्रहलाद ने क्या कह दिया कि हरि नाम सुख, हरि का नाम सुख को देने वाला है। अगर मनुष्य अपने जीवन का कल्याण चाहता है तो परमात्मा के नाम को अपने चित्त में, हृदय में धारण करना चाहिए। कितना बड़ा कीर्तन स्मरण पादसी बनाओ, अर्चना भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। अर्चन भाव से, बंधन भाव से, दास्य भाव से परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। ये प्रथम भगत संतने कर संगा, दूसरे गति भव कथा प्रसंगा। क्या पढ़ाया कि संतों का संग, संतों की सेवा करनी चाहिए। और दूसरी भक्ति में भगवान की कथा में, प्रसंगों में विश्वास करना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमर, चौथी भगति मम गुण गाना करई कपट तनिया। तीसरी भक्ति में अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी चाहिए। और चौथी भक्ति में परमात्मा से कपट भावना नहीं रखनी कि मंत्र जाप भव दृढ़ विश्वास, पंचम भजन